जब आप में से कोई भी चाइना में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेता है किसी भी एजेंट के थ्रू या फिर कभी आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ लोग देखते हैं, वैसे तो अब ये सब कॉमन नॉलेज है, ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि चाइना में भी एमबीबीएस 6 साल का होता है, जैसे कि पाकिस्तान में 6 साल का होता है। मतलब कि 5 साल स्टडी के और उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप हाउस जॉब का और उसके बाद मज़े। लेकिन इस बात में इतना सच है नहीं जितना आप समझते हैं। फिर आपके एफएससी के पेपर हुए, आपने उसके बाद एमडी कैट की तैयारी की, एमडी कैट दे दिया, उसमें इतने नंबर नहीं आए कि मेरिट पे एडमिशन हो सके। उसके बाद आपने सोचा क्या करूं, फिर आपने चाइना अप्लाई कर दिया। ज़्यादातर लोगों की जो है वो यही स्टोरी होती है। तो अब जब आप चाइना जाते हैं तो आपने पहला जो 1 साल है वो चाइनीज़ लैंग्वेज स्टडी करनी होती है और उसके बाद वहाँ HSK जो लैंग्वेज का उनका एग्ज़ाम है वो पास करना होता है पहले साल के अंदर अंदर। अगर आप वो पास नहीं कर सकते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है और फिर आप उसके बाद वहाँ MBBS में नहीं पढ़ सकते। उसके बाद आपके शुरू हो जाते हैं मेडिकल सब्जेक्ट्स, और मेडिकल सब्जेक्ट्स का जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपके 2 से 3 बेसिक मेडिसिन के सब्जेक्ट्स होते हैं और 2 या 3 जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज के साथ साथ आपका चल रहा होता है, जैसे कि लिस्टिंग, स्पीकिंग वगैरह वगैरह। खैर इसी तरह जब आपका एक साल करके पूरे 5 साल गुजर जाते हैं तो उसके बाद भी आपको डिग्री नहीं मिलती। उसके बाद 1 साल जो होता है वो इंटर्नशिप का होता है और उसमें आपकी मर्ज़ी होती है कि आप चाइना भी इंटर्नशिप कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, और उस साल पूरे साल गुजारने के बाद आपको डिग्री मिलती है। ये मतलब टोटल हो गए 6 साल। उसके बाद जब आप वापस आएंगे डिग्री लेने के बाद, पाकिस्तान वापस आएंगे तो आपको फिर 1 साल जो है वो हाउस जॉब करनी पड़ेगी यहाँ किसी भी पाकिस्तानी हॉस्पिटल में। तो आप पहले टेम्प्रेरी अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 साल जो है वो हाउस जॉब करेंगे किसी भी हॉस्पिटल में। तो ये टोटल हो गए 7 साल। उसके बाद जब हाउस जॉब कंप्लीट हो जाएगी फिर बारी आएगी NLE की, जो अब पाकिस्तान में लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जिसमें आपको मिनिमम 70% नंबर चाहिए पास होने के लिए। फिर आप उसकी तैयारी करेंगे और उसके बाद अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई और आप फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में उसे क्लियर कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हो गए 8 साल। और अल्लाह ना करे अगर किसी का NLE फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं होता और सेकंड ईयर में क्लियर होता है तो फिर ये टोटल हो गए 9 साल। और अगर किसी ने FSC और MD कैट के बाद ये सोचा हो कि यार एक दफ़ा मैं रिपीट कर लेता हूँ, शायद मेरिट के लिए नंबर आ जाएँ और उसके ना आए हों, तो उस बेचारे के लिए आप मज़ीद 1 साल उसमें ऐड कर दें, यानी कि टोटल उसके लिए 10 साल। बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ बाहर बैठे हलवा लगती है वो इतनी आसान होती नहीं है, और जब आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तभी आपको उसके फैक्ट्स पता चलते हैं। मैं तो सिर्फ जो बात ऑन ग्राउंड है और जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी जो सारे डिसीजंस हैं वो तो आपने खुद ही करने हैं।